हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो इन द बाउंड्री लाइन। तो आज बात करेंगे सेकेंड टेस्ट जो साउथ अफ्रीका के सामने गुवाहाटी में शुरू होने वाला है कल से, उसके बारे में। दूसरा भी क्रिकेटिंग एक्शन है जो हम लोग जिसके लिए काफी एक्साइटेड है, जो कि है एशेज, जो ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होने वाला है आज रात से। हमारे यहाँ तो आज रात से शुरू होगा। आई थिंक जब तक ये वीडियो एयर होगा तब तक एक दिन खत्म हो चुका होगा। बट यस, डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे तो बहुत सारा न्यूज हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है गौतम गंभीर को लेके। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सितांशु कोटक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके पहले मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गौतम गंभीर आए थे और उन्होंने एक चीज बोली थी कि पिच का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमको जैसी पिच चाहिए थी हमने वैसी पिच बनाई और एग्जैक्टली वैसे ही पिच खेली। तो उनको शायद ये चाहिए था कि पिच पहले दिन से ही टूटना शुरू हो जाए और वो हुआ था। पिच पहले दिन से ही टूटी और उसके बाद स्पिनर्स को का बहुत रोल रहा उसमें। बट हमारे पास 4 स्पिनर थे, उनके पास 2 अच्छे स्पिनर थे, पर वो 2 स्पिनर हमारे 4 स्पिनर पे भारी भारी पड़े क्योंकि हमारा चौथा स्पिनर को हम यूज ही नहीं कर पाए। क्योंकि गौतम गंभीर के आने के बाद ये एक ट्रेंड बना है कि आप बैट्स जो कैप्टन है उसको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हो। आप 6 से 7 बॉलर का ऑप्शन उनको दे देते हो। फिर एक बॉलर का भी अंडर यूज चला जाता है तो लोग क्रिटिसिज्म करने लगते हैं कि ये बॉलर को बॉलिंग नहीं दी, ये बॉलर को बॉलिंग नहीं दी। तो ये प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो कैप्टन के पास बच जाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से बहुत सारा एक इश्यू हो रहा है। गुवाहाटी की पिच कैसी रहेगी वो हम लोगों को आने वाले कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा टॉस के समय समय पे। लेकिन उसके पहले सितांशु कोटक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कल दिनांश, उसके लिए बहुत बात हो रही है। उसमें से 3 टेक अवेज थे, वो तीनों टेक अवेज पे मैं एक एक करके आऊंगा। बट सबसे मेन चीज उन्होंने बोला कि गौतम गंभीर को क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनड्यू, देयर माइट बी सम एजेंडा, सो ऑल द बेस्ट टू देम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड आपको क्या लगता है कि क्या एजेंडा हो सकता है मीडिया का, या आपको लगता है कि दिस इज जस्ट हिम ट्राइंग टू सेफगार्ड हिज हेड कोच? हाँ, मतलब पहले तो मेरे को वो जो जैसे उन्होंने वो आंसर किया था, मैंने पूरा नहीं सुना है, पर मैंने एटलीस्ट एजेंडा वाला पार्ट था तब तक मैं सुन पाया था, क्योंकि तब मेरे को थोड़ा टाइम मिला था तो मैं सुन लिया क्लिप्स उसके जो आए थे। पर उसके पहले जो भी क्वेश्चन भी पूछ रहा था, आई डोंट थिंक सो उसके रिलेटेड भी उसने पूछा। करेक्ट। उसने सिर्फ बोला कि गॉट क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म पर तो बात ही नहीं की, पर जस्ट बिकॉज़ उनको एक बात रखनी थी अपनी लोगों के सामने, मीडिया के सामने, वैसा मेरे को मतलब लगा उनका आंसर। बट एनीवे मतलब ऐसा कोई एजेंडा नहीं चला रहे हम लोग या जितने भी जर्नलिस्ट हैं। सपोज़ आप इसको एजेंडा मानते हो तो 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जब बीजीटी हुई थी तब भी एक पर्टिकुलर एजेंडा चल चल रहा था। अम, काफ़ी हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं उन लोग के एंड से, तो मतलब उसको करेक्ट। भी फिर एजेंडा बोल सकते हैं। पर अभी जो सीन रियली दिख रहा है, वी हैव नॉट बीन एबल टू विन अगेंस्ट एनी सेना कंट्रीज, करेक्ट। और वो फैक्ट है। इंडियन क्रिकेट टीम स्पेशली बैटर्स का जो इनएबिलिटी है स्पिन के सामने खेलने का, वो काफ़ी टाइम से मालूम है हम लोगों को। इसके लिए हम काफ़ी टाइम से हम लोग स्पोर्टिंग पिचेस बनाते थे। वापस मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इंग्लैंड टीम के सामने भी जब हम लोग एक वन पहला मैच हम लोग हार गए थे, स्पिनिंग ट्रैक था, मालूम पड़ गई हमारी औकात हमको, और फिर हम लोग ने चालू की स्पोर्टिंग पिच और वहां से हम 4-1 जीत गए। करेक्ट। सिंपल सी बात है। बांग्लादेश के सामने भी आप उतना नहीं खेल पाए थे, आपको आई थिंक अश्विन ने एक अश्विन और जडेजा ने निकाला था अश्विन और मैच, जडेजा किसी ने पहला निकाला मैच। था, अश्विन और जडेजा ने ही निकाला था आपको। और न्यूजीलैंड की तो बात ही नहीं करेंगे, मालूम है क्या हो गया था। करेक्ट। 3-0 तीनों मैच में रैंक टर्नर्स, व्हाइट वॉश भी नहीं मतलब व्हाइट वॉश ही करवा दिया था। तो मतलब आप ये जो सब रैंक टर्नर्स ये सब, और गंभीर खुद 2013 वाले वर्ल्ड कप, आई मीन टेस्ट सीरीज जो हम लोग पहली बार आ रहे, मतलब पहली बार नहीं, हम लोग होम में जब मतलब एमएसडी के अंदर हम हारे थे, सेम ही था, रैंक टर्नर्स ही बनाए थे, गंभीर खुद उसके विक्टिम थे। तभी वो मतलब रैंक टर्नर्स अभी कर रहे, तो अभी उसकी बात तो होगी ही, क्योंकि सब होल एंड सोल डिसीजन आपका है। पावरफुल कैप्टन नहीं है हमारा जो मतलब ये करेक्ट। सब खुद डिसीजन ले सके। सोचो जिसको इंजरी हुई है, जो इतना वो क्या उसको इतना दिखाने का जरूरत है कि मैं भी टीम के साथ जा रहा हूँ।
क्या मतलब तुमने उसका वो वीडियो देखोगे तुम, वो जैसे ऐसे मुड़ा, मतलब नॉर्मली हम ऐसे मुड़ते हैं, वो ऐसे पूरा उसने अपना बॉडी मूव किया, मतलब रोबोट की तरह। मालूम पड़ जाता है कि उसको मोर देन अ नेक स्पैज्म मतलब उसको इंजरी है। ही करेक्ट। शुड बी रेस्टिंग, थिंकिंग अबाउट द T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है। तुम यार वाइस कैप्टन है तो वो होंगे ही T20 वर्ल्ड कप में, पर यार तुम जा रहे हो मोरल बूस्ट करने के लिए, क्या मोरल बूस्ट करोगे तुम इसमें? अभी मोरल बूस्ट करने की जरूरत गंभीर को है, टीम को सेकेंडरी है फिलहाल। तो वैसा सब चीज है। तो मतलब ये जो सुधांशु कोटक ने जो बोला कि एजेंडा चला रहे, कोई एजेंडा तो कोई नहीं चला रहा है। सिंपल बात है कि आप लोग स्पिन हार नहीं रहे। खेल सकते, तब भी आप स्पिनिंग ट्रैक्स रख रहे हो, जस्ट हम्म, बिकॉज आपके एरोगेंस, आपका मतलब ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती है हम्म, कि एक बार जो माई वे और द हाईवे, हम्म। बट जब आप रिजल्ट्स नहीं देते हो ना, तब ये सब चुभती भी है आपको वापस। सही बात बोली आई थिंक आपने। और मैं जनरली सितांशु कोटक का प्रशंसक रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो अच्छा आंसर देते हैं। हमने उनको इंग्लैंड में भी देखा है जब उन्होंने इवन फॉरेन मीडिया को अच्छा आंसर्स दिए थे, टेक्निकल आंसर्स दिए थे। बट आज का प्रेस, जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो मुझे इतना कुछ ठीक ठाक नहीं लगा। बिकॉज हर क्वेश्चन का उन्होंने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जिसके लिए वो जाने जाते हैं सितांशु कोटक, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो उन्होंने दिया नहीं, और बहुत कंफ्यूजिंग एंड बाइपोलर आंसर दिया। मैं बोलूंगा पहला तो मैं बोलूंगा कि उनको पूछा गया अबाउट समथिंग, उन्होंने सीधा गौतम गंभीर के बारे में बताया कि क्यों उनकी इतनी लोग इतना उनको हर चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। नो वन टॉक्स व्हेन वी वर विनिंग, but you have not won anything in the test matches हम्म। as such. You have not won a series yet in his, अगर वो गौतम गंभीर के इरा में अगर हम वो बांग्लादेश का 2 मैच का सीरीज हटा दे, उसके अलावा आप कुछ नहीं जीते हो। एक भी सीरीज नहीं आपने जीती है, क्योंकि बीजीटी आप हारे हो। जो टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, वो आप ड्रॉ कर रहे हो, वो आप हारे नहीं हो। उसको आपने एज ए विन कंसिडर किया है, जब आप खुद ही बोलते हो कि आप ड्रॉज को लॉसेस को सेलिब्रेट नहीं करते, लॉस को सेलिब्रेट नहीं करते, आप सिर्फ विंस को सेलिब्रेट करते हो। बट आपका वीडियो, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर एल्स, आपका खुद का गौतम गंभीर का खुद का वीडियो आया है जिसमें वो ड्रॉ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे, बहुत ज्यादा एनिमेटेड वे में ड्रॉ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे। उसके बाद सब आप हारे ही हो। आप इंडिया में 12 साल के बाद हारे हो, आप साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ पे वापस हारे हो, और आपको इंग्लैंड में 3 मैचेस जो आपको जीतनी चाहिए थी, वो सब आप उसमें से 2 आप हार चुके थे। बात करें इसके बारे में कि आप उनको और एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप टर्निंग पिचेस क्यों बना रहे हो, तो उन्होंने बोला कि स्पिन स्पिन खेलना हमारा स्ट्रेंथ रहा है, और अगर हम स्पोर्टिंग विकेट्स बनाते तो हम ग्रास भी ज्यादा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सामने वाला टीम भी उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकता है। स्पिन आपका स्ट्रेंथ था इन अ वेरी पास्ट टर्मिनोलॉजी, जब चेतेश्वर पुजारा, even Rohit Sharma to some extent, there was a time when Virat Kohli also used to play spin well. वो लोग जब चले गए, लेकिन this was an era when सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्रविड़ ये सब खेलते थे, तभी आपका स्पिन जो था वो स्ट्रेंथ था। उसके बाद आपको ऐसे कोई प्लेयर मिले नहीं है जो जिनका स्ट्रेंथ क्रिकेट, व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में स्पिन रहा हो। I think the only player I think who plays spin really really well is Shreyas Iyer, who is also not a part of the red ball setup. तो स्पिन, ये आप इल्यूजन में जी रहे हो कि आपका स्पिन जो है वो आपका बोलते हैं ना कि आपका प्लस पॉइंट है। इट इज नॉट अ प्लस पॉइंट एनीमोर। वो सब सीरीज में दिख चुका है, कोई भी बैटर सस्टेन नहीं कर पाता है स्पिन के सामने, क्वालिटी स्पिनर्स के सामने मैं बोल रहा हूँ। इट इज नॉट अबाउट सम वेस्ट इंडियन स्पिनर्स और बांग्लादेशी स्पिनर्स, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्किल लेवल ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स व्हिच वी सी। बट अगर आप क्वालिटी स्पिनर्स की बात करो, आपको एजाज खान ने परेशान किया है, आपको मोइन अली ने परेशान किया है, आपको राशिद खान ने परेशान किया है, आपको सब जो स्पिनर्स है सेना कंट्रीज के, सेंटनर, लायन, सबने आपको परेशान किया है। तो जितने भी आप मीडियम क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी स्पिनर्स है, वो आपके आप उनके सामने कुछ नहीं कर पाए हो। लास्ट 4 साल अगर मैं 2020, 2019, 2020 की बात करूं, आप कुछ नहीं कर पाए हो स्पिनर्स के सामने। तो ये जो डिल्यूजन में आप जी रहे हो कि स्पिन आपका स्ट्रेंथ है, विच इज नॉट द केस एनीमोर।
और अगर आप ग्रास भी नहीं छोड़ते तो आप तो इसके पहले इंडिया का जो रिकॉर्ड था कि हम 5 दिन मैच लेके जाके आप उनको उन्होंने बोला कि हम ड्रॉस करते थे, बट आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी के इरा के बाद हमने ड्रॉस बहुत ही कम कर दिए। तो वो लोग के इरा में हम जीत रहे थे या ड्रॉ नहीं कर रहे थे। तो अभी आपको ये डर क्यों लग रहा है अचानक से कि हम ड्रॉस करेंगे अचानक से? बिकॉज यू हैव दैट टीम, यू हैव दोस क्वालिटी स्पिनर्स जो आपको फ्लैट टैक्स पे भी विकेट निकाल के दे सकते हैं। कुलदीप यादव की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास अक्षर पटेल है, जडेजा है। अक्षर पटेल ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो कुलदीप यादव और जडेजा है, दोनों आपको फ्लैट टैक्स पे भी विकेट निकाल के दे सकते हैं। आपको ये जो है, क्योंकि आपने जस्टिफाई करना है कि आपने अक्षर पटेल को खिलाया, आपने जस्टिफाई करना है आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया अश्विन को बिठा के, तो उनको क्वालिटी स्पिनर्स दिखाने के लिए, जैसे कि न्यूजीलैंड टूर में हुआ था, आप रैंक टर्नर्स बता रहे हो, आप रैंक टर्नर्स बता रहे हो ताकि आपके जो मीडियम लेवल स्पिनर्स है जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर ये सब अच्छा परफॉर्म करें, बट उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका बैटर्स उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। हमने जितना भी किया, इंग्लैंड टूर के पहले बात की थी कि शुभमन गिल इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, वो अभी भी उसी तरीके के विकेट पे खेल पा रहे हैं। ये विकेट पे वो उनका एक टेस्ट हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं पाए। बट अभी तक उन्होंने अपने आप को भी स्पिनिंग ट्रैक्स पे या डिफिकल्ट ट्रैक्स पे प्रूफ नहीं किया है, ओनली इफ वी टेक आउट दैट मैनचेस्टर इनिंग्स, इफ यू हैव टू। तो it is just a illusion which you are living in and you should get out of that फॉर डेफिनेट पर्पसेस। दूसरा उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लाइनअप में 6 लेफ्ट हैंडर थे, अगर आप शुभमन गिल की बात करेंगे, हम आगे आके उसके पहले बात करेंगे, बट अगर आप शुभमन गिल को निकाल देते हो और आप साई सुदर्शन या देवदत्त पड्डीकल को उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट लाते हो, तो आप और एक लेफ्ट हैंडर लेके आओगे, मतलब 7 या 8 लेफ्ट हैंडर आपके उसमें होगा। और आपके पास उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और दोनों क्वालिटी स्पिनर्स है। तो उनके उसके ऊपर भी एक मैचअप के उसको क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने बोला कि दिस इज एन अनजस्टिफाइड मैचअप जिसके हम ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट it has happened in the recent match which you lost, where all your left-handers has been undone by the spin of their quality spinners. So it is a quite valid question. So मतलब क्वेश्चंस को एड्रेस आप जब तक नहीं करोगे, वैलिड क्वेश्चंस को आप जब तक एड्रेस नहीं करोगे, तब तक आप मैचेस जीत नहीं सकते। आप मैचेस जीतने के साथ साथ आप WTC फाइनल में नहीं पहुंच सकते। दैट इज व्हाट वी हैव टू से। इट इज वेरी लेस, बहुत कम बार होता है कि इंडियन जर्नलिस्ट आपको जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे, और इस बार जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछे गए, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए उनको, पर उनके उनके आंसर हमको बहुत वेग मिले, जो सितांशु कोटक से एटलीस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। गौतम गंभीर से ये एक्सपेक्टेड जरूर होता है। बट शुभमन गिल के बारे में वापस आएंगे। शुभमन गिल को उन्होंने, उसके ऊपर भी उनको क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने बोला ही इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, कल सुबह हम डिसीजन लेंगे कि उनको खिलाना है कि नहीं खिलाना है। जैसे आपने बताया वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि उनको आई थिंक रेस्ट करना चाहिए था। इवन ओडीआई सीरीज के बारे में भी उनका ये है कि आई थिंक ओडीआई सीरीज भी वो मिस करेंगे। श्रेयस अय्यर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो इट इज अ नो ब्रेनर कि कौन आगे ओडीआई सीरीज में टेस्ट हमारा विराट कोहली का कैप्टन करियर और एक सीरीज बढ़ गया, रिवाइव हो जाएगा, बट उसके बारे में हम लेटर वीडियोस में बात करेंगे। शुभमन गिल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी को, जो इंडिया ए वाला राजकोट वाला मैच था, उसके लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तो आपको लगता है नीतीश कुमार रेड्डी को वापस बुलाएंगे? आपको लगता है कि जो 2 बैटर्स है साई सुदर्शन या डीडीपी, उनमें से कोई एक खिलाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएंगे। और आप ये जितने लोग भी बोल रहे हैं नंबर 3 चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। मेरे को लग रहा है नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर ही रहेंगे। मेरे हिसाब से उसको ही रखना चाहिए अभी, एटलीस्ट एक मैच और दे दो ट्राई करने। कितनी बार आप चेंज करते रहोगे वापस? साई क्योंकि आई डोंट सुदर्शन थिंक उन्होंने कुछ गलत किया है अभी तक ये। हाँ, उन्होंने गलत भी नहीं किया है कुछ वैसा पोजीशन में। आप अभी आधे लोग ऑलराउंडर के हिसाब से उसको देख रहे हैं कि हाउ कैन योर ऑलराउंडर बी अ नंबर 3, बट look at him as a player. He is a number 3 player only, according to me. He is actually a number 3. The आई way एग्री। he plays and everything. I don't see him of any utility down the order. So that would be the case. But then और शुभमन गिल की जगह पर ये खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 4 पर खेलेंगे या तो नीचे खेलेंगे, वो देखेंगे। या तो ध्रुव जुरैल भी नंबर 4 खेल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ध्रुव जुरैल या तो नीचे, पर नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे अंदर। वो अलग बात, आप उनको बॉलिंग नहीं दोगे, पर वो आएंगे। सो वही है, वो वापस क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि आप
नीतीश कुमार रेड्डी आपके स्क्वाड में थे, आपने उनको रिलीज कर दिया फॉर नो रीजन, आपने उनको खिलाया नहीं, दैट इज ओके, यू कैन नॉट, यू सिलेक्ट योर ओन टीम, यू मेक देम प्ले, यू डोंट मेक देम प्ले, बट आपने उनको रिलीज कर दिया। लास्ट मैच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आपके जितने भी रिजर्व प्लेयर्स थे सब ऑन फील्ड थे, और अगर और एक प्लेयर इंजर अगर हो जाता या कुछ हो जाता, किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है क्रिकेट फील्ड पे, तो आपके पास फील्डिंग करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि आपने नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ दिया था। और अभी आप उनको बिकॉज एक इंजरी हो रही है जिसी के लिए रिजर्व होते हैं, आप उनको वापस लेके आने का बात कर रहे हो। सो ये क्या थॉट प्रोसेस से टीम चल रही है इस फिलहाल गौतम गंभीर के कुछ नहीं, कोचिंग में, वो वो आपको नहीं समझ? वो याद नहीं है, वो इंग्लैंड सीरीज में मतलब बॉलर को छोड़ दिए थे, हर्षित राणा को, करेक्ट, सोशल मीडिया ट्रोल्स के हिसाब से, मतलब सोशल करेक्ट, मीडिया के सुनकर तो आधे आप उसके डिसीजन ले रहे हो, डिसीजंस होते हैं। हाँ, करेक्ट, और फिर बात करते हैं एजेंडा की, क्या यस। बोलेंगे अभी? वो क्लियरली दिख रहा है कि सोशल मीडिया की अगर आपको पड़ी नहीं होती, तो आप ये जो एराटिक चेंजेस जो आप करते हो, अब वो आप नहीं हम्म करते। मतलब आप 15 की टीम लेके जा रहे हो, 16 की टीम लेके जा रहे हो, स्टिक टू इट, आप उनसे खिलाओ, आप उनसे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने में आप कर रहे हो, तो आप वैसे भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो, आप बीच में से प्लेयर को निकाल देते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर वापस बुला लेते हो। लास्ट मैच वो इट वाज वेरी 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 वियर्ड टू से, बिकॉज ऑल योर रिजर्व प्लेयर्स वर ऑन द फील्ड, हम्म so it was just bizarre, so to say, but it is, I think ESPN ने भी ये रिपोर्ट किया है कि सुमन गिल शायद ही खेलेंगे कल का मैच। इट विल बी वेरी 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 बिग मिरेकल इफ ही प्लेज द मैच इन गुवाहाटी। उनके एब्सेंस में ऋषभ पंत कुछ कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। उनके कैप्टनसी के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं किया, बट मैं बात करना चाहूंगा उनका जो कैप्टनसी था वो दिल्ली में भी, आईपीएल की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में भी एवरेज। सबपार था, एलएसजी में भी सबपार था। उनको एलएसजी में तो इतना सबपार था कि उनको खुद का नंबर डिसाइड करने नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पे बैटिंग करूं। और अगर हम कल के मतलब ये वाले मैचेस के बॉलिंग चेंजेस भी देखें, फील्डिंग पोजीशंस भी देखें, तो इट वाज सबपार। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो उनकी कैप्टनसी से? कुछ नहीं, उनका करियर खत्म हो जाएगा ये मैच के बाद, सपोज वो हार गए तो। मेरे को तो बहुत लग रहा है कि उनका ये एराटिक चेंजेस जैसे आपने बोले, अज्यूमिंग ये मैच हार जाए तो गंभीर अब तब भी रहते हैं, as you could see the way the blame gets shifted to the players, सुतांशु कोटक ने भी आज वही कर दिया, मतलब सीधा प्लेयर्स पर ब्लेम शिफ्ट कर दिया। पहले तो आप ही खुद प्लेयर सिलेक्ट करते हो करेक्ट, और फिर खुद ही बोलते हो कि प्लेयर्स नहीं खेल पाए, तो क्यों करेक्ट, खिला रहे हो? क्यों नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर सरफराज खान को नहीं बुलाया, जो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं? डेफिनेटली। तो मतलब कहीं ना कहीं तो अपने पर लेना पड़ेगा ना उनको। तुम्हारे सिलेक्शन कॉल्स ही बकवास है। करेक्ट, तो मेरे को बहुत अंदर से लग रहा है कि कल कुछ भी, मतलब ये नेक्स्ट 5 डेज में, मतलब इंडिया सपोज हार जाता है तो ड्रॉ भी कर लेता है और सीरीज हार जाते हैं, ऋषभ पंत को प्रोबेबली वाइस कैप्टनसी से भी हटा देंगे, अज्यूमिंग गंभीर रहते हैं तो मतलब ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्लेम पास कर देते हैं। और क्योंकि हमने पहले भी ऑन देखा हुआ अदर है। हैंड मेरे को ऋषभ पंत का कैरियर। कैप्टनसी, आज आपने बोला उसको, इंडिया ए जैसे, आई मीन साउथ अफ्रीका ए इंडिया ए का जब मैच था टेस्ट, 400 रन चेस कर दिए थे ऋषभ पंत की कैप्टनसी में। तो उनकी कैप्टनसी भी एवरेज ही है देखने करेक्ट, जाओ तो, पर उनका इधर करियर भी खत्म हो सकता है which क्योंकि is which रन is भी very नहीं आ much रहे। which is very much quite possible, because हमने पहले भी देखा है कि गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत की स्पेसिफिकली ये बात की थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बैटिंग करनी चाहिए, ये बातें उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने आके कही थी। और आई थिंक ये मैच के बाद भी उन्होंने यही बात आके बोली कि लोग सब इरिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग कर रहे थे, एंड उसमें ज्यादातर जो उनका झुकाव रहता है वो he points fingers at Rishabh Pant only. So it won't be surprising if some serious action has been taken against Rishabh Pant, especially when Gautam Gambhir is in the ring. So यही है, गुवाहाटी का पिच किस तरीके से रहेगा वो तो अब गौतम गंभीर के दिमाग में ही चल रहा होगा, किस तरीके से वो खिलाना चाहेंगे, सामने वाली टीम के स्ट्रेंथ पे खिलेंगे, या हमको अपना थोड़ा सा रीडिंग अंडर द टीम भी करना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में स्पिन हमारा स्ट्रेंथ है या नहीं है। और अगर है तो आपको उस तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जिस तरीके से आप पिछले
एटलीस्ट 2 साल से 1.5 साल से खेलते आए हो स्पिन के खिलाफ। 3 सीरीज हुई है यहाँ पे। और जैसे आपने पहले बोला कि पहली बांग्लादेश सीरीज में आपको स्पिनर्स जो पुछल्ले बल्लेबाज थे उन्होंने बेल आउट किया था। न्यूजीलैंड सीरीज में आपका पूरा ही गुल हो गया था, और ये सीरीज में आपने वापस देख लिया कि आप स्पिनर्स के सामने क्या कर सकते हो। तो इफ दैट इज योर स्ट्रेंथ प्ले, वी वुड हैव टू शो दैट गेम। इफ नॉट, पिच कैसे बनाना है वो तो कोच ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि कैप्टन की तो अभी तक चल नहीं रही है और अभी तो कैप्टन भी नहीं है फिलहाल। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आपको छोड़ पे जाते हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि who should take the actual blame for whatever is happening in Indian cricket, at least in the red ball format, because जैसे जिनांश 1000 बार बोल चुके हैं कि व्हाइट बॉल इज ऑन ऑटो पायलट मोड, वो अच्छे से चल रहा है, उसको किसी कोच की या किसी की जरूरत नहीं है। तो रेड बॉल क्रिकेट जिसमें हमको कोचिंग मैनेजमेंट टीम्स की जरूरत पड़ती है, उसमें किसको ये ब्लेम जाना चाहिए? शुड इट बी गौतम गंभीर और शुड इट बी समवन एल्स who's taking the decisions by themselves? So do let us know in the comments below. We will be back with the review of the day 1 in Guwahati Test tomorrow. So do join us for that, and we'll be collaborating with Ishwar as well from Kid Crazy. So do join us for those videos as well. Ashes पे भी हमारी नजर रहेगी, so उसके लिए भी आपको क्या लग रहा है कि Ashes इस बार कौन जीतेगा, वो भी हमें कमेंट्स में बताइए जरूर। And do join us for the further videos. Take care. Bye bye.